बन पाएगी? 100% 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पे बनेगी, इसमें कोई दो राह नहीं। आप लोग देख रहे हो निर्मित लोकतंत्र का मंदिर एक बरसात भी नहीं झेल सका और चूने लगा। इससे ये साबित हुआ कि ये सरकार पूरी तरह से लीकेज सरकार है। और मैं तो ये BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। गोपालगंज में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, क्या उद्देश्य है इसका? युवाओं को सशक्त करना। ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको हटाने के लिए युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है पेपर लीक को लेके हो, उसके लिए इस सरकार को यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। उस वजह से युवाओं को सशक्त करने लिए एक मीटिंग रखी है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, लेकिन उस तरीके से आप लोगों का नंबर नहीं क्या 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बन पाएगी? 100% 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पे बनेगी, इसमें कोई दो राह नहीं। आप लोग देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से राहुल जी ने इस सरकार को घेरा है, मोदी जी छटपटा रहे हैं। अभी उनको कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो एक चीज़ का आवाज़ पूछ रहे हैं तो दूसरा कुछ जवाब दे रहे हैं। वायनाड में इतना बड़ा क्षति हो गया, अभी तक उसको राष्ट्रीय आपदा की घोषणा भी नहीं किया। तो बहुत सारे चीज़ों को लेकर लोग समझ रहे हैं। लोगों ने जो मोदी जी से अपेक्षा किया था उसमें वो खरा नहीं उतरे हैं। नीतीश जी से जो अपेक्षा किया था वो खरा नहीं उतरे हैं। 2025 में हमारी सरकार बनेगी। सर, ये देश जो है कहते हैं कि युवाओं का देश है जी। क्या सर इस देश में सबसे ज़्यादा तो युवा ही परेशान है? जी। क्या आने वाला समय में ऐसा होगा कि युवा इस समस्या से आगे निकल सके? राहुल जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, चाहे संगठन में हो चाहे राजनीति में हो। राहुल जी हमेशा युवाओं के साथ बात कर रहे हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा में देखेंगे राहुल जी ने युवाओं के साथ संवाद किया। अभी भी आज के दिन पे कहीं पे भी देख रहे हैं राहुल जी सीधा जाके संवाद कर रहे हैं युवाओं के साथ, क्योंकि उनको पता है ये देश युवाओं का है। आगे के भविष्य के साथ वो लोग खड़े हैं और आगे हर किस मुद्दे पे खड़े रहेंगे। सर जैसे आपको मान लीजिए कि आप विपक्ष में हैं, आप अगर आवाज़ उठा रहे हैं किसी गलत चीज़ के लिए, आपके ऊपर ED का छापा पड़ रहा है, रेट पड़ रहा है। हम लोग मीडिया के माध्यम से अगर आवाज़ उठाना चाह रहे हैं तो हमारे ऊपर भी FIR होती है जी। अगर आप वही मान लीजिए कि आवाज़ उठाने जा रहे हैं तो आपके ऊपर लाठी चलाया जा रहा है, तो हम आवाज़ उठाएगा कौन सा? यही युवा उठाएगा। हमारे 24 जुलाई को आपने पटना में देखा होगा, हमने आंदोलन किया। हमने किसके लिए किया? इस राज्य के लिए किया, इस देश के लिए किया। मारा, लोगों को पीटा, लोगों का सर फोड़ा और उसके बाद ये इतनी तानाशाह सरकार है, हमारे 15 पदाधिकारियों के ऊपर इन्होंने FIR भी किया। वो लड़ाई लड़ते हैं, हम लाठी से डरने वाले नहीं है और आगे भी और भयंकर तरीके से लड़ेंगे जब तक हमें अपनी हक नहीं मिलता। सिवान, गोपालगंज, पूरे बिहार सिवान और गोपालगंज के युवाओं को जो हमने 24 जुलाई को बिहार विधानसभा का घेराव किया था और जिसके प्रतिरोध में ये मिलाई सरकार ने जो कृत्य करने का काम किया, उसका उद्भेदन हम हर जिले जाके कर रहे हैं और युवाओं को जागरूक करके इस तानाशाह सरकार की नींव हिलाने का काम करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्या आने वाला 2025 में युवाओं से, सिवान और गोपालगंज की युवाओं से क्या उम्मीद रखते हैं? हम युवाओं के प्रत्येक युवा जो इस देश के अत्याचारी सरकार के अन्याय से पीड़ित है, उनके पास जाने का काम करेंगे और उन तक राहुल जी का संदेश ले जाने का काम करेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे कि वो अपनी शक्ति से आने वाले विधानसभा चुनाव में इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंके और एक ऐसी सरकार का निर्माण करे जिसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व मजबूती से हो और सशक्ति से हो। आशुतोष कुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश। आपके अध्यक्षता में इतना सफल कार्यक्रम रहा, क्या कुछ संदेश रहेगा यहाँ पे? हमारा कार्यक्रम युवाओं को जागरूक करके कांग्रेस की तरफ मोड़ने का था और आज की परिस्थिति में किस तरह की सरकार सेंटर में और राज्य में चल रही है आप लोग देख ही रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से लीकेज सरकार है। जैसा कि आपने देखा कि स्वर्णिम काल के अंतर्गत निर्मित लोकतंत्र का मंदिर एक बरसात भी नहीं झेल सका और चूने लगा।
इससे ये साबित हुआ कि ये सरकार पूरी तरह से लीकेज सरकार है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा इस सरकार को वर्तमान समय में एक डाइपर की आवश्यकता है। जिस तरीके से ये लीकेज कर रही है, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, वो भी एक बरसात नहीं झेल सका और लीक कर गया। इनकी हर योजना 60%, 70% कमीशन पर चलती है। इसका ये नतीजा है कि बिहार के अंतर्गत सारे पुल बनने से पहले ही या बनने के बाद 1 से 2 बरसात झेलते ही ध्वस्त हो जा रहे हैं। और अपराध भी चरम पर है। आए दिन हर ज़िले में ये घटना देखने को मिलती है, 2, 4, 5 हत्याएं होती ही रहती हैं। ऐसे में हम युवाओं को जागरूक कर लोगों तक अपना ये संदेश पहुंचा करके और उसके माध्यम से लोगों से जुड़ करके और लोगों का पूरा भरोसा जीत करके और उनका हम समर्थन प्राप्त करेंगे आने वाले 2025 के चुनाव में, और हम पटना की सिंहासन को पलटेंगे। और जी अगर विपक्ष मजबूत हो तब भी काम करवाया जा सकता है, मानते हैं इस पर? विपक्ष हमारा मजबूत है, पहले भी मजबूत था, लेकिन वर्तमान समय में मीडिया मैनेजमेंट और केंद्रीय एजेंसियों के धौंस के बल पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष दबाने वाला नहीं है और पहले से और भी मजबूत विपक्ष हुआ है, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं चुनाव के नतीजों के बाद। और हमारे संसद के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी हम लोगों की आवाज़ को, देश के दबे कुचलों की आवाज़ को बड़ी प्रबलता से उठा रहे हैं। ये अलग बात है यहाँ की मीडिया, नेशनल मीडिया उस चीज़ को पूरी तरह से कवरेज नहीं दे रही है, उसे वो स्थान नहीं दे रही है जो मिलना चाहिए था। परंतु इस देश की जनता सब कुछ देख रही है और जनता समझदार है और आने वाले समय में अपने वोट के माध्यम से उन्हें ज़बरदस्त चोट करेगी कि फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। सर, जहाँ पे आपके प्रत्याशी लोग विजयी हुए हैं, कम से कम कुछ क्षेत्र में तो आपका आवाज़ उठना चाहिए ना। अगर कोई अधिकारी अगर गलत कर रहा है, चाहे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अगर आप आवाज़ उठाइएगा, अगर आपके यहाँ सुधार हो रहा है तो हम दिखा सकते हैं ना उसे। उन क्षेत्रों में भी उठ रहा है, आप लोग उसे देखने और दिखाने का प्रयास करें तो। कहाँ नहीं उठ रहा है बताइए। हमारा इस बिहार विधानसभा में 19 विधायक हमारे निर्वाचित हुए थे 2020 में। आज 17 हैं, 2 पलट गए। 17 विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने विधायक, जो भी हमारे विधायक हैं, अपना क्षेत्र की जनता का आवाज़ मजबूती से उठाते हैं। विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड वीडियो रहता है, आपको कहिएगा तो उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप जितनी भागीदारी करेंगे कार्यक्रम उतना अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ सकते है ना। आप युवाओं की क्या युवा है तो युवा की क्या प्रॉब्लम है, क्या इस बात को समझते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उनके प्रॉब्लम को अपने लीडर के सामने रख सकेंगे। हमें कैसे लड़ना है अपने हक और हिस्सेदारी के लिए। और जो कि आप बताइए, बहनें हमारे साथ हैं, उनका भी तरह दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। अभी हमारा एक शक्ति अभियान चल रहा है, तो आप लोग की शक्ति है, शक्ति स्वरूप का, तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए। जैसा कि